Hi, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon. I post information about plastic surgery and skincare on this channel. As we are heading towards summers, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द सन। वैसे तो हमें हर सीज़न में अपने आप को सन से प्रोटेक्ट रखना चाहिए है, लेकिन पाकिस्तान के समर्स बहुत गर्म होते हैं। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब हम घर से बाहर निकल रहे हों। तो आज का टॉपिक इज़ ऑल अबाउट सनस्क्रीन्स, किस तरह यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जब सन की रेज़ हमारे ऊपर पड़ती हैं, जो कि मोस्टली यूवी रेडिएशंस होती हैं, तो वो स्किन को डैमेज करती हैं, कोलेजन को कम कराती हैं, इलास्टिन को कम कराती हैं, हमारी स्किन को थिन आउट करा देती हैं, उससे मॉइस्चर ख़त्म कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन की एक एजड अपीयरेंस आने लग जाती है। तो यूवी रेडिएशंस से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी चाहिए है। इफ़ देयर इज़ वन थिंग जो कि स्किन केयर के अंदर मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ और इसके अलावा आप समझ लें कि आपका गुजारा नहीं है, दैट इज़ सनस्क्रीन। वो आपने लाजमी यूज़ करनी है। हमारी पॉपुलेशन में हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज़मा और डार्क स्पॉट्स का भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है और बहुत से लोगों को होता है, और उसका मेजर कॉज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ऑल इज़ नॉट यूजिंग अ सनस्क्रीन। और एक दफ़ा मेलाज़मा या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप पहले अपने आप को प्रिवेंट करें और सनस्क्रीन को बहुत रिलीजियसली यूज़ करें। सन के अंदर दो टाइप्स की यूवी रेडिएशंस होती हैं। एक UVA होती है जो कि 95% सन रेज़ कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती है, और ये लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं। ये हमारी विंडोज़ के थ्रू भी आती हैं, जो हमारी स्किन के अंदर भी डीपली पेनिट्रेट करती हैं, बिकॉज दे हैव लॉन्गर वेवलेंथ, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं। स्किन को डीपर जाके डीपर लेवल पे उसके अंदर एजिंग कराती हैं। इनसे प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टू डिले आवर एजिंग। Not preventing aging, it's not possible, but we can delay our aging. दूसरी जो है वो हमारे पास UVB radiations होती हैं, which are less than 5% of the sun rays, और ये जो हैं ये कैंसर कॉजिंग होती हैं। जो सनस्क्रीन के ऊपर SPF लिखा होता है, that is basically protecting you from the UVB radiations, और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा होता है सनस्क्रीन्स पे, उसका मतलब है कि उसके अंदर UVA की प्रोटेक्शन भी है। तो हमें दोनों से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। UVB रेडिएशंस जनरली स्किन कैंसर्स कराती हैं, मोर कॉमन इन द वाइटर रेसेस, लेकिन मैंने अपने OPDs के अंदर बहुत से हमारे पेशेंट्स को देखा है जिसके अंदर स्किन कैंसर्स का फेस के ऊपर, ईयर के ऊपर, आईलिड्स के ऊपर, लिप्स पे, बहुत सी जगहों पे मैंने स्किन कैंसर्स देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम स्किन कैंसर से बचे हुए हैं बिकॉज वी आर डार्कर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द सन रेज। सनस्क्रीन्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं फिज़िकल, एक होती हैं केमिकल, और तीसरे नंबर पे हाइब्रिड होती हैं, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती हैं। फिज़िकल सनस्क्रीन्स मिनरल सनस्क्रीन्स होती हैं, मैं बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ उनको। उसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड होता है। आपकी स्किन के ऊपर एक वाइट कास्ट बनाती हैं। ये डायरेक्टली स्किन के ऊपर जो एक लेयर बनाती हैं, उसके थ्रू वो सन रेज को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। घर से निकलने के बेशक फ़ौरन पहले भी यूज़ किया जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको 20 मिनट्स पहले या 30 मिनट्स पहले लगाएं और फिर आप जाएं। ऑल्सो इट नीड्स टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन इन द मॉर्निंग। फॉर विमेन इट शुड बी द लास्ट स्टेप बिफोर दे अप्लाई मेकअप। केमिकल सनस्क्रीन्स पहले खुद एब्जॉर्ब होती हैं और फिर वो जितनी भी UVB रेडिएशंस होती हैं वो उनको एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट से हमें बचाती हैं। केमिकल सनस्क्रीन के अंदर पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड, बेंजोफिनोन्स, सिनेमेट्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अगर किसी सनस्क्रीन के पीछे ये इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं तो वो केमिकल सनस्क्रीन होती है। कंबाइंड या हाइब्रिड सनस्क्रीन वो वाली होती हैं जिसमें फ़िज़िकल एंड केमिकल दोनों ही अवेलेबल होते हैं। उनके दोनों के अच्छे पोर्शंस उसके अंदर अवेलेबल होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स उन दोनों के उसमें कम होते हैं। तो आगे मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी कि मुझे सनस्क्रीन्स कौन सी पसंद हैं और मैं कौन सी सनस्क्रीन्स आपको रेकमेंड करती हूँ। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बारे में मज़ीद डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आगे देने वाली हूँ। फुल फेस और नेक के लिए जो सनस्क्रीन रिकमेंडेड है अलॉन्ग विद द ईयर्स,
कानों को और नेक को बिल्कुल नहीं भूलना है, उन पे भी एजिंग होती है। दैट इज़ अबाउट 1/4 ऑफ अ टीस्पून या 2 फिंगर लेंथ्स ऑफ अ सनस्क्रीन। अगर हम इतनी यूज़ कर रहे हों तो फिर वो हमें अच्छी प्रोटेक्शन देती है, अगर हम इससे कम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें उतनी प्रोटेक्शन नहीं देती। सन प्रोटेक्शन फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है इन एफिकेसी ऑफ अ सनस्क्रीन। अगर कोई SPF 30 सनस्क्रीन है तो वो ऑलमोस्ट 97% ऑफ द सन रेज से हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। जो SPF 50 होती है वो अबाउट 98% तक प्रोटेक्शन देती है और SPF 100 अबाउट 99% तक देती है। तो गोइंग हायर डज नॉट मीन अ हायर प्रोटेक्शन। ये बात ज़रूर होती है कि हम सनस्क्रीन्स को उतनी क्वांटिटी में यूज़ नहीं करते जो रिकमेंडेड होती है। गोइंग हायर ऑन SPF का थोड़ा सा ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप SPF 50 के ऊपर 1/4 टीस्पून से कम यूज़ कर रहे हैं तो मे बी वो उतना बेनिफिट नहीं देगी, लेकिन अगर आप SPF 100 को यूज़ कर रहे हैं और आप तब 1/4 टीस्पून से कम यूज़ कर रहे हैं तो कंपेयर टू द प्रोटेक्शन जो आपको SPF 50 से मिलनी थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा SPF 100 से मिल जाएगी। दैट इज़ ऑल। उसके अलावा इसमें इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन इसके ऊपर डिफरेंट स्टडीज़ भी हो चुकी हैं और वो भी इस चीज़ को प्रूव करती हैं। बिफोर जंपिंग फॉरवर्ड्स, अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन पसंद है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल सो दैट मैं जब भी पोस्ट करूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है? पाकिस्तान में अक्सर PA+ या PA++, JPA+++ लिखा होता है। ये कोई बहुत रेगुलेटेड चीज़ नहीं है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बेसिकली ये UVA से प्रोटेक्शन फैक्टर लिखा होता है। जो सिंगल प्लस है वो थोड़ी सी प्रोटेक्शन देता है, मिनिमल सी। जो ++ है वो आपको मीडियम प्रोटेक्शन देता है एंड +++ आपको थोड़ी सी और ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। बट क्या ये सारा कुछ लिखा हो तो ही सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है? ऐसे नहीं है। सनस्क्रीन के ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के लिए सिंपल उस पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हो तो काफ़ी है। लोग ये कहते हैं कि हम इंडोर्स हैं, हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। इंडोर्स भी सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है। UVA रेडिएशंस लॉन्गर वेवलेंथ की हैं, वो ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं। तो बेशक आपको एवरी 2 आवर्स नहीं अप्लाई करना, लेकिन आपको एटलीस्ट दिन में 2 to 3 टाइम्स उसको लाजमी अप्लाई करना है। फिर लोग कहते हैं कि आज सनस्क्रीन हमने यूज़ नहीं की, हम सारा दिन बाहर लगा के आ गए, देखें हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, वी डोंट नीड अ सनस्क्रीन। ऐसा नहीं होता है। उसके फ़ौरन से ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सनबर्न ही करे तो जाके आपको पता लगे। ये आहिस्ता आहिस्ता स्किन के अंदर डैमेज करता है और आपकी फ़ोटो एजिंग जल्दी कराता है। सो उस दिन अगर आपको कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं भी नज़र आया, कोई गारंटी नहीं है कि उसने आपको असर नहीं किया या आपकी स्किन के ऊपर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं किया है। अनदर क्वेश्चन दैट आई गेट इज़ कि क्या हर दफ़ा सनस्क्रीन रीअप्लाई करने से पहले मुंह धोना ज़रूरी है? कि जितना सीबम या ऑयल है वो दोबारा से अंदर तो नहीं चला जाएगा, स्किन में इन्फेक्शंस तो नहीं हो जाएंगे? द आंसर इज़ नो। ऐसा नहीं होता। आपने हर दफ़ा जब सनस्क्रीन अप्लाई करनी है फेस वॉश नहीं करना, बिकॉज जो आपके अच्छा ऑयल्स हैं फेस के ऊपर वो भी वॉश आउट हो जाएंगे, तो वो आपकी स्किन को इनफैक्ट ज़्यादा हार्म करेंगे बिकॉज आप बार बार उसको वॉश कर रहे हैं। कुछ लोगों का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर किसी मॉइस्चराइज़र के अंदर SPF है या फाउंडेशन के अंदर, मेकअप के अंदर SPF है, तो क्या हमें सेपरेटली सनस्क्रीन यूज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है? वेल दैट डिपेंड्स। अगर तो आप मॉइस्चराइज़र उतनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं जितने कि आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको फुल प्रोटेक्शन नहीं देगा, आपको सनस्क्रीन अलग से यूज़ करना पड़ेगा। हम कभी भी फाउंडेशन रेगुलर डेज़ में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगा रहे होते कि 1/4 टीस्पून हम यूज़ कर रहे हों फाउंडेशन का। अगर आप फाउंडेशन SPF वाली यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको एक एडेड बेनिफिट ज़रूर दे सकता है, लेकिन यूजिंग इट एज़ ओनली वन थिंग कि सब कुछ इसी के अंदर है और हम सिर्फ फाउंडेशन लगा लें तो वो आपको इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट। एक क्वेश्चन ये होता है कि हमने सनस्क्रीन अप्लाई कर ली है, आर वी गुड टू गो? तो जब भी हम पहली दफ़ा सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो अक्सर हमारी फेस के 10 to 15% एरियाज़ हैं जो रह जाते हैं। टू बी वेरी मेटिकुलस, आप उसके बाद 5 मिनट्स वेट करें और उसके बाद फिर एक और कोट रीअप्लाई कर लें और देन यू कैन वेयर योर मेकअप ओवर इट इफ़ यू वांट टू, और अदरवाइज यू आर गुड टू गो। मास्क पहने से कितनी सन प्रोटेक्शन मिलती है? डू वी नीड टू वेयर अ सनस्क्रीन अंडरनीथ द मास्क? मास्क का SPF 7 to 8 होता है, दैट इज़ नॉट इनफ। उसके ऊपर आपको कोई ना कोई सनस्क्रीन भी अप्लाई करनी है
तो वो अच्छा इफेक्ट देती है। अदर देन दैट वेयर योर सन ग्लासेस व्हेन यू आर गोइंग आउट, और हैट्स भी यूज़ की जा सकती हैं व्हेन यू आर हेडिंग आउट, और अम्ब्रेलाज भी होती हैं किसी भी वाइट कलर में या लाइटर कलर में अम्ब्रेला यूज़ की जा सकती है, स्पेशली फॉर द यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स। और फिर लोग कहते हैं कि हमने वाटरप्रूफ सनस्क्रीन लगाई है तो अगर हमें इसमें स्वेटिंग भी होगी तो हमें इसको दोबारा रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है। वाटर रेजिस्टेंट वाली एक स्पेसिफिक टाइम तक वाटर रेजिस्टेंट है। जो भी सनस्क्रीन होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कितनी देर वाटर रेजिस्टेंट है। तो हमें तो इतना पसीना आता है गर्मियों में, इतनी गर्मी पड़ती है कि हमें उसको भी रीअप्लाई करना है। उसके भी वही रूल्स हैं जो रेगुलर सनस्क्रीन के हैं और उसको लाजमी आपने रीअप्लाई करना ही है। सनस्क्रीन क्या बेबीज़ पे या बच्चों पे यूज़ हो सकती है? यस, एब्सोल्युटली। उनकी सेपरेट सनस्क्रीन्स होती हैं और वो उनके ऊपर डेफिनेटली यूज़ की जा सकती है। बच्चों वाली सनस्क्रीन अपने ऊपर यूज़ कर सकते हैं। यस, बच्चों की सनस्क्रीन का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो सिर्फ बच्चे ही यूज़ कर सकते हैं। एडल्ट सनस्क्रीन बच्चों पे नहीं यूज़ करनी चाहिए, उसमें एक्टिव्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप बच्चों की सनस्क्रीन ख़ुद पे यूज़ कर सकते हैं। आइज़ के अराउंड सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं या नहीं करते? मोस्ट डेफिनेटली आइज़ के अराउंड सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। और आई के अराउंड सबसे ज़्यादा एजिंग होती है, सबसे जल्दी एजिंग होती है, क्योंकि सारी बॉडी में से सबसे थिन स्किन आईलिड्स की ही होती है या आई के अराउंड की होती है। उसको भी प्रोटेक्ट करना है और उसके ऊपर यू नीड टू वेयर सन ग्लासेस, वेरी इंपॉर्टेंटली। देखने में भी अच्छी लगती हैं, प्रोटेक्शन भी देती हैं, तो यू कैन मोस्ट डेफिनेटली वेयर देम। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोग कहते हैं कि अगर हम सूरज में नहीं जाएंगे और हम सूरज के नीचे नहीं बैठेंगे तो हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सारे पाकिस्तानीज़ विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इतना ज़्यादा सन एक्सपोजर लेते हैं। सन इज़ नॉट द ओनली सोर्स फॉर विटामिन डी, और अगर आप सिर्फ सूरज से विटामिन डी लेना चाहते हैं तो वो कभी भी पूरी नहीं होगी। विटामिन डी के और भी सोर्सेज होते हैं और आपको वहाँ से अपनी विटामिन डी की कमी पूरी करनी होती है। सन में विदाउट सनस्क्रीन बैठना, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। इट इज़ गोइंग टू कॉज एजिंग, इट इज़ गोइंग टू कॉज गॉड फॉरबिड कैंसर्स। उस सन के अंदर इसलिए नहीं बैठना विदाउट सनस्क्रीन के हमें विटामिन डी मिल रहा है। विटामिन डी ओरली भी लिया जा सकता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है और वो बहुत अच्छा होता है। तो ये इट्स अ मिसकंसेप्शन, आई डू नॉट अप्रूव इट। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, और अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ करने को कहता है तो प्लीज़ उसकी बात ना सुने। डू यू नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन एट नाइट? नो, यू डू नॉट नीड दिस एट नाइट। नाइट पे नाइट क्रीम या मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, सनस्क्रीन यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ जो कि लोगों को लगता है कि जितनी एक्सपेंसिव सनस्क्रीन होगी उतनी बेटर होगी, ऐसा नहीं होता है। इंग्रेडिएंट्स अच्छे होने चाहिए। इंग्रेडिएंट्स में मैंने जिस तरह से बताया है कि फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स के अंदर यू नीड टू सी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड हो, उसको आप बाय कर सकते हैं। और केमिकल सनस्क्रीन्स का भी मैंने आपको बताया। फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स के अंदर जो मुझे पसंद है दैट इज़ CeraVe हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन SPF 30+। ये बहुत अच्छी है, बहुत इफ़ेक्टिव है, एंड आई रियली लाइक इट। न्यूट्रोजेना मिनरल सनस्क्रीन, ये भी अच्छी सनस्क्रीन है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। हाइब्रिड सनस्क्रीन्स के अंदर नर्डमीर SPF 75, इसके अंदर केमिकल एंड फिज़िकल दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं। यू कैन यूज़ इट ऑन योर फेस। जेनफार्म स्पेक्ट्रा ब्लॉक SPF 60+ भी एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, ये भी अच्छी है, ये भी आप मोस्ट डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इससे टेक होम मैसेज हमारा ये है कि सनस्क्रीन को रेगुलरली यूज़ करना है, कंसिस्टेंटली यूज़ करना है, इसको नहीं छोड़ना कभी भी, और थॉरली यूज़ करना है, अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करना है, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताना है कि सनस्क्रीन कितनी ज़रूरी है। इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।